हिंदू धर्म में एकादशी तिथि अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। यह हर माह 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। कुल मिलाकर वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं और अधिमास आने पर 26 हो जाती हैं। एकादशी को प्रायः लोग ग्यारस कहते हैं क्योंकि यह महीने की 11वीं तिथि होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी शब्द का अर्थ है 11 इंद्रियों का संयम। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, वाणी, जनेंद्रिय, गुदा और एक मन, कुल मिलाकर 11 इंद्रियाँ। जब मनुष्य इन सभी को वश में रखकर केवल भगवान का स्मरण करता है, वही सच्ची एकादशी साधना होती है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने पाप पुरुष नामक दैत्य का संहार करने के लिए अपनी शक्ति से एक दिव्य कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम था एकादशी। जब एकादशी ने अपने तेज से पाप पुरुष को नष्ट किया, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा। तब से यह तिथि एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित हो गई। एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करें। 2. अगले दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। 3. पूजा स्थान को साफ करें और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। 4. भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं। 5. पूजा के लिए सामग्री रखें: दीपक, अगरबत्ती, चंदन, तुलसी पत्ता, फूल, फल, पंचामृत, जल, नारियल और पीले फूल। पूजन विधिक्रम 1. दीप प्रज्वलन। सबसे पहले दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को प्रणाम करें। आवाहन मंत्र: एयूएम नारायणाय नमः, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। 3. भगवान के चरणों में गंगाजल, चंदन, फूल और तुलसी दल अर्पित करें। 4. फल, नैवेद्य, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। 5. विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। 6. आरती करें: एयूएम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। 7वें अंत में भगवान से क्षमा मांगें और आशीर्वाद। व्रत का नियम और आचरण: ग्यारस के दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ होता है। कई भक्त निर्जला व्रत बिना भोजन पानी के रखते हैं, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से फलाहार व्रत भी मान्य है। व्रत के दिन क्रोध, झूठ, चुगली, निंदा और हिंसा से बचें। दिन भर भगवान का नाम जपें और सत्संग सुनें। गरीबों को दान करें: अन्न, वस्त्र, फल या धन। ब्राह्मण या साधु संतों का आदर करें। शाम को पुनः दीप जलाकर आरती करें और भजन गाएं। रात्रि जागरण और कथा श्रवण: रात को संभव हो तो जागरण करें। भगवान विष्णु की कथा सुनें, हरिनाम संकीर्तन करें, भजन गाएं। यह माना जाता है कि एकादशी की रात जागरण करने से 100 वर्षों का पुण्य मिलता है। द्वादशी पारण विधि: अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु को तुलसी दल और जल अर्पित करें। फल या खिचड़ी से व्रत खोलें। किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। ग्यारस का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ: एकादशी के दिन उपवास रखने से शरीर में जमा विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। विज्ञान के अनुसार यह दिन चंद्रमा की विशेष स्थिति का होता है, जिससे जल तत्व पर असर पड़ता है। उपवास रखने से शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह दिन मन की स्थिरता, आत्मशुद्धि और भक्ति में गहराई लाने का अवसर है। एकादशी के प्रकार: वर्ष में आने वाली प्रमुख एकादशियाँ इस प्रकार हैं। 1. मोक्षदा एकादशी। 2. देवउठनी एकादशी। 3. निर्जला एकादशी। 4. उत्पन्ना एकादशी। 5. कामदा एकादशी। 6. पद्मिनी एकादशी। 7. अन्नदा एकादशी। 8. पाप मोचिनी एकादशी। 9. शयन एकादशी। 10. वैकुंठ एकादशी। हर एकादशी का अपना विशेष फल और कथा होती है, पर सभी का उद्देश्य एक ही: भक्ति, संयम और पवित्रता। ग्यारस पूजा का फल: जो व्यक्ति श्रद्धा से ग्यारस का व्रत रखता है, उसे पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। घर में शांति, धन और सौभाग्य आता है। मन की अशांति दूर होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ग्यारस केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का पर्व है। इस दिन मनुष्य अपनी इच्छाओं, क्रोध, मोह और लोभ पर नियंत्रण करके
भगवान के चरणों में समर्पित होता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन का सच्चा सुख इंद्रियों की तृप्ति में नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति और आंतरिक। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।